सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 31 जुलाई 2026, 31 जुलाई 2026 और दिन है शुक्रवार का। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ जिसका मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वो ये है कि ट्रम्प साहब ने कुछ अनाउंस किया है आज। क्या अनाउंस किया है ट्रम्प साहब ने? एग्रीमेंट ऑफ टोटल डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। हमास आपको मालूम है कि पैलेस्टीन में एक आर्म्ड स्ट्रगल चला रही थी। तो वही अब उन्होंने कहा कि एक एग्रीमेंट हो गया है कि जो हमास है उसको टोटली डिसआर्म कर दिया जाएगा। जिससे कि क्या होगा, पैलेस्टीन में नई सरकार, नई गवर्नमेंट के लिए रास्ता खुल जाएगा। नई गवर्नमेंट बनाने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा और नए फिलिस्तीन को बनाने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट का पार्ट ये भी है कि अगर ये हमास डिसआर्म हो जाता है, जैसे ही डिसआर्मामेंट होती है, इजराइल भी पीछे हट जाएगा। इजरायली फोर्सेस भी पैलेस्टीन से पीछे हट जाएंगी। खैर, अभी ये एग्रीमेंट है, इसको असली जामा अमली जामे में लाने के लिए कितना समय लगेगा और क्या ये हो भी पाएगा या नहीं, ये अब आगे देखने का सबब होगा। आज दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने हैं मार्केट में। आज कौन कौन से नतीजे आने हैं जरा मैं बता देता हूँ। सन फार्मास्यूटिकल्स जो कि एक अग्रणी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, वो आज आने हैं। और सबसे बड़े ऑटो सेक्टर के स्टॉक मारुति सुजुकी के भी आज ही नतीजे आने हैं। आईटीसी, अनदर बिग अनदर बिग एफएमसीजी प्लेयर, अनदर बिग स्टॉक इन निफ्टी 50 जिसका अच्छा खासा वेटेज है, उसके भी आज ही नतीजे हैं। बजाज फिनसर्व, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आदित्य बिरला कैपिटल जैसे स्टॉक्स के आज नतीजे आने हैं। दोस्तों, एक बार को ये देख लेते हैं कल एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। कल विदेशी संस्थागत निवेशक 3623.51 करोड़, 3623.51 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं डीआईआईज ने 1864.03 करोड़, 1864.03 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है दोस्तों। और अगर अब हम ये देखें कि एफआईआई इसका डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो एफआईआई इसका डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में हमको पता चलता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक न्यूट्रल होके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर कुछ बाइंग की है एफआईआई ने। और दोस्तों, भर भर के बाइंग करके गए हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की। कौन? एफआईआई। और अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि किस तरह से आज मार्केट चल सकती है, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स सभी के सभी इंडाइसिस की। और साथ में चर्चा ये भी होगी कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आप आंसर नीचे दे सकते हैं कमेंट्स में। कुछ लोगों ने कल मेरे से पूछा कल के वीडियो के नीचे कि भाई ये क्या हुआ, आज की तेजी का कारण क्या था। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जो टॉप 4-5 स्टॉक्स हैं ना मार्केट के, जिनका अच्छा खासा वेटेज है, जैसे कौन? सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे ये जो 5-6 स्टॉक्स बड़े वाले हैं, अगर ये ग्रीन में एक तरफ चलने लग जाते हैं तो आपको अक्सर जो कल हुआ वो देखने को मिल जाता है। अगर आप कल भी देखोगे तो टॉप गेनर्स में आपको कोई एचडीएफसी बैंक दिखेगा, कोई रिलायंस दिखेगा। हाँ, आईसीआईसी शायद आधा परसेंट करीब डाउन में जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन आपने देखा कि कुछ बड़े हैवी वेट्स जो थे वो ग्रीन में थे, जिसके कारण आपको कल ग्रीन में ही क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। अब जरा देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चल सकती है। तो सबसे पहले अब हम जब देखेंगे तो देखते हैं कि निफ्टी 50 जो कि कल 24,317 24,317 पर क्लोजिंग दिया है। कि पहले तो ये जान लीजिए कि जो डेटा है, डेटा लुक्स पॉजिटिव, आप लोगों को अभी मैंने बताया ही है, और एक गैप अप होने के चांसेस भली भांति दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम आज 24,500 को टेस्ट करने जाएंगे? क्या हम 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे पाएंगे? ये
आज का बड़ा प्रश्न है। एनीवेज, हम लोग जब तक कल के हाई के ऊपर, लेवल्स की बात कर रहा हूं साहब, जब तक हम कल के हाई 24,342 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 24,342 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है, 24,383 का, 24,383 का लेवल आ सकता है। अब इतना याद रखिएगा, 24,383 से 24,415 पे कुछ जरूर वहां पर कॉल राइटर्स का जोन है, कुछ वहां पे सप्लाई जोन बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर 24,415 को हमने पार कर लिया, 24,415 को पार कर लिया, और 24,458, 24,458 और वो भी पार हुआ, तो क्यों ना हो 24,500 भी आ जाए, तो एक आनंद की अनुभूति अलग ही हो जाएगी। वहीं डाउन साइड की बात हम तभी करेंगे अगर 24,250, 24,250 टूटता है। 24,250 अगर टूटा तो फिर उसके नीचे कल का लो एक बार को दिख सकता है, विच इज 24,187, 24,187। वो भी टूटा तो 24,137, 24,137, और 24,137 टूटा तो फिर तो भैया टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि 24,035 तक सीधा 102 पॉइंट नीचे तक जा सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 24,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा 24,187, 24,200, 24,187, 24,200 अच्छे सपोर्ट का काम निफ्टी 50 में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए कल का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, कल का जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 57,236, 57,236। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,350, 354, 57,354। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर HDFC बैंक कल की तरह ही पॉजिटिव रहा, ग्रीन रहा, और साथ में थोड़ा सा सपोर्ट उसको SBIN या फिर ICICI और एक्सिस बैंक का मिल जाता है। कल आपको मालूम है कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनका सपोर्ट बैंक निफ्टी को नहीं मिल रहा था, ICICI बैंक का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर मिल जाता है तो 57,354 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। उस स्थिति में हम 57,466, 57,466 की तरफ बढ़ते हुए देख पाएंगे बैंक निफ्टी को। और अगर वो पार होता है तो 57,607, 57,607, 57,770, 57,770, और वो पार हुआ तो 58,000 पर बुल्स डांस करना शुरू कर देंगे। 57,998 टू 58,000 पर। मैं तो चाहूंगा कि भाई आज 58,000 के पार हम निफ्टी बैंक में भी लग जाएं, और 24,500 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देने में कामयाब हुए निफ्टी 50 में तो आनंद ही आ जाएगा। वहीं डाउन साइड की बात कर लेते हैं, अगर 57,000 टूटता है, 56,996 टूटता है, 56,996 टूटता है, तो वहां से कल का लो दिख सकता है एक बार को 56,768, 56,768 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 56,613, 56,613 माय डियर फ्रेंड्स। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,370, 374, 56,370, 374 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। लेकिन BSE सेंसेक्स से पहले आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? आपको सेबी की फुल फॉर्म बतानी है, नीचे लिखना है कमेंट्स में, और जो सही उत्तर देंगे उन सब का नाम मैं शाम वाले वीडियो में लूंगा। चलिए अब चलते हैं BSE सेंसेक्स की ओर, जो कि कल 77,928, 77,928 पर क्लोज हुआ। जी हाँ, कल 78,000 के दर्शन भी हुए थे, 78,007 का कल हाई लगा है। तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 78,007, 78,007 जो कल का हाई है उसको इज्जत देनी बनती है साहब। अगर उसके ऊपर हम टिकने लगे, चलने लगे, टिकने लगे, टिके, तो उसके ऊपर 78,151, 78, 150, 151 तक के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। और अगर वो पार होता है तो 78,323, 78,323, एंड above that we might be able to see 78,482, 78,480, 482 के लेवल्स दिख सकते हैं। 78,482 से 78,500 एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बनने तो चाहिए। लेट अस सी क्या होता है एक बार को BSE सेंसेक्स। क्या आज 78,500 के पार एक हम शॉर्ट कवरिंग मूव देख पाते हैं? क्या रास्ता खुल जाता है 79,000 का फिर से एक बार सेंसेक्स में, या फिर नीचे का हो जाएगा रुख और 77,835, 77,835 नहीं, 77,795 कर लेते हैं,
77,795 के नीचे अगर जाना शुरू कर दे, यानी 77,800 अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। बट इफ दैट गेट्स ब्रोकन, इफ दैट इज ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, 77,795 के नीचे 77,647, 77,647 का लेवल आ सकता है। और उसके नीचे गए तो 77,500, 504, 77,500, 504 का लेवल। और अगर वो भी टूट गया तो कल का लो 77,440, 77,440 दिखाई पड़ सकता है जी BSE सेंसेक्स में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको एक ऊपर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट फ्री खोल सकते हैं। और दोस्तों इसका लाभ क्या होगा? पहली बात तो आपको 4 दिन का जो क्लास है हमारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। जब क्लास होगा तो क्लास भी मिल जाएगा। दूसरी चीज ये होगा कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री पा लेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपको स्क्रीनशॉट जो ऊपर नंबर दिया हुआ है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तभी आपको एंट्री टू द ग्रुप मिल पाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। कल 14,732, 14,732 पर क्लोजिंग दी, हाई लगाया, नॉट क्लोजिंग, 676 पर क्लोजिंग दी, 14,676 पर हाई लगाया 14,732। और मैं हमेशा पिछले दिन के हाई को और लो को क्या देता हूँ? रिस्पेक्ट देता हूँ। टेक्निकली रिस्पेक्ट देनी बनती है। लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू 14,732 टुडे। 14,732 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,791 के लिए, 14,791 के लिए। और अगर वो भी टूट गया एक बार को अपसाइड के लिए तो 14,843, 14,843 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। अब इतना याद रखिएगा कि FII का जो डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है? पॉजिटिव है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। जब तक कल का लो 14,610 नहीं कटता है, मैंने कहा लो को इज्जत देनी है, बिल्कुल देनी है। लो को इज्जत देनी क्यों नहीं देंगे हम? अच्छा सपोर्ट होता है। 14,600, 14,610 बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर वो टूट जाता है तो 14,561, 14,561 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 14,520, 14,520 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। जब फिन निफ्टी की बात करते हो तो इतना याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज बजाज फिनसर्व के नतीजे आने हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट स्टॉक है बजाज फिनसर्व, वेट भी अच्छा खासा रखता है फिन निफ्टी में। तो भाई जब तक हम कल के हाई 26,311 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,311 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 26,380 का, 26,380 का। और अगर वो पार कर गए तो 26,441, 26,440, 441। एंड above that we might be able to see 26,500, 503, 26,500, 503 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, दैट इज फिन निफ्टी। डाउन साइड पे इतना याद रखिएगा कि 26,200 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 50-51 पॉइंट है जहां से हम कल क्लोज हुए हैं, उसके नीचे 26,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। बट अगर वो टूटता है तो 26,135, 26,135। और अगर वो टूटा तो साहब कल का लो दिख जाएगा 26,070, 26,070। और हमेशा कहता हूं कि पिछले दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। बट अगर वो टूटा तो 26,000, 26,001, 26,000, 26,001 के भी दर्शन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज करवा सकता है उस स्थिति में। अब आप लोगों को एक बात बोल दूं, आज फ्राइडे है, 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा जो होल्ड करके जाएंगे। क्या होल्ड करके जाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। होल्ड करके जाएंगे तो आपको पता है कि आप 3 रात 2 दिन का क्या लेके जा रहे हैं? स्ट्रेस पैकेज लेके जा रहे हैं। ना कहते हैं ना दिन को चैन, ना रात को नींद, ना दिन को चैन। क्यों? क्योंकि आप यही देखते रहोगे, अरे यार यूएस ने क्या कर दिया ईरान में, ईरान ने यूएस के साथ क्या कर दिया, क्रूड ऑयल के क्या हालात हैं, यूएसडी आईएनआर यूएसडी के क्या हालात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैप डाउन हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गैप अप हो जाएगा, क्योंकि जो तो पुट लेके जाएगा तो कहेगा बहुत बड़ा गैप डाउन चाहिए उसको। और जो
कॉल लेके जाएगा, वो बहुत बड़ा गैप अप ढूंढ रहा होगा। लेकिन अगर मंडे को कोई फ्लैट ओपनिंग होगी, क्योंकि 150 पॉइंट की ओपनिंग प्लस माइनस जो होगी ना, वो 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो भाई आज का सौदा आज ही काट के जाइए तो बेहतर रहेगा। द चांसेस आर गुड कि आज जो अगर आपको जो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, चुपचाप ले लो। और अगर कोई लॉस भी है ना, तो बहुत बड़े लॉस, क्योंकि आप लोग तो बैठे रहते हो, लॉसेस लेने की आदत हो गई है आपको। तो भाई दूसरी बात ये है कि भाई कुछ भी होल्ड करके मत जाना, लॉस और को उसको बढ़ाओगे ही। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, कई दोस्त मुझे मैसेज नीचे लिखते होते हैं, साहब मेरा इतना लॉस हो गया है, इतना लॉस हो गया है, मैं 10 लाख के लॉस में हूँ, मैं 50 लाख के लॉस में हूँ, कोई कहता है 1.5 लाख के लॉस में हूँ, 2 लाख, और जैसे जैसे भी जिस जिसकी स्थितियां हैं। भैया बंद कर दो ऑप्शन ट्रेडिंग। अब कुछ लोग कहेंगे यार तू यहाँ लेवल देता है, लेवल दे रहा हूं मैं, स्पॉट के लेवल्स जरूर हैं ये, लेकिन मैं खुद कहता हूं कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो इसको बंद कर दो। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली टूल किस चीज का है? ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ हेजिंग टूल, जो लोगों की समझ में आया का नहीं, जो आता नहीं है। आप लोग कभी ऐसा करते हो कि एक कॉल अगर बाय की है, उसके साथ आपने एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल की है? नहीं करते ना, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है, अरे साहब उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। हाँ भाई पैसे ज्यादा लगते होंगे, कितने ज्यादा पैसे लगते हैं वो उसकी समझ नहीं है। और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उस मार्जिन को कैसे कम किया जा सकता है वो समझ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप ये देखो कि आप लॉस लेने के लिए तैयार हो। अरे नहीं सर, ऑप्शन बाइंग में तो लिमिटेड लॉस है। अच्छा, लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट? सर लिमिटेड टू जो भी कैपिटल इन्फ्यूज्ड होएगी, सब सारे के सारी कैपिटल तो आप उसमें डाल देते हो और सारे के सारा कैपिटल उड़वा देते हो। उसके बाद कहते हो कि लिमिटेड लॉस। अरे भैया तुम्हारे पास कैपिटल ही उतनी थी जितना तुमने इन्फ्यूज किया था, उसी में तुम आग लगा रहे हो। भैया हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में नहीं आती तो मत करो। जरूरी नहीं है कि कॉल और पुट लेना ही लेना है। ये नशे मत करो इस तरह के। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को अब नशे ही कहने लग गया हूं लोगों को। फ्यूचर्स करो, हेज करो अगर पोजीशन को किसी को भी करना है। अब तो मैंने तो आपको बताया ही है स्टार्ट बीच में, एक ये क्रिप्टो करेंसी भी आप कर सकते हो, वहां पे तो लीवरेजेस मिलते हैं। हालांकि मैं लीवरेजेस के पक्ष में, बहुत बड़े लीवरेजेस के पक्ष में नहीं हूँ। 5x 10x तक तो चलो ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा लीवरेजेस के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। लेकिन वहां ये तो है ना कि कोई एक्सपायरी तो ऐसा नहीं है ना कि फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी है वहां पे। फ्यूचर्स परपेचुअल है, परपेचुअल का मतलब ना कभी एक्सपायरी होने वाले, इन समय है वहां पे। और 24 घंटे की मार्केट है। तो अगर वो भी करना चाहो वो बेटर है, मुझे तो बेहतर लगा वो, मुझे तो बेहतर लगा वो। अब वो आपका पर्सनल वो हो सकता है। बट भाई ऑप्शंस वहां पे भी मत करना, ऑप्शंस वहां पर भी क्रिप्टो में भी मत करना, ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं ये बोल दिया कुछ ज़्यादा, लास्ट में मुझे लग रहा है ज़्यादा भाषण सा दे दिया, वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एनीवेज, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबरी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से लेना देना कोई नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के पिन मैसेज में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो आपको किसी भी सर्च में नहीं दिखाई देगा। सर्च में जो दिख रहे होंगे जस्सी टेक के नाम से, वो सब के सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को सजा से असंख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।